नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम है हमारा कविता के बहाने और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है गुरुग्राम से प्रतिष्ठित कवियत्री सुश्री ममता किरण को। आइए सबसे पहले ममता जी को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद विधिवत रूप से आज का ये कार्यक्रम आरंभ होगा। सुश्री ममता किरण। जी नमस्कार ममता जी। नमस्कार उपेंद्र जी। आपका नमस्कार स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी, मुझे हमने भी सुना बहुत था अच्छा लग रहा है। जी जी जी। अब देखिए मित्र हमारे जुड़ने शुरू हो गए। अशोक मिस्त्री जी आपका नमस्कार वेलकम कर रहे हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी भी जुड़ गए। अब लगातार हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपने मित्रों को आपका संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। पहले आशमा जी, आशमा कौल जी भी जुड़ गई हैं। बलविंदर सिंह जी खत्री जी, अब तो धड़ाधड़ एकदम लोग हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। तो मैं अपने मित्रों को, वैसे आपको जानते हैं और उनको फिर से बताना चाहूंगा। रजनी रैना जी भी जुड़ गई, वर्मा कंचन जी भी जुड़ गए। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज की जो हमारी अतिथि है प्रतिष्ठित कवित्री सुश्री ममता किरण जी, आप ने राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ किया है। विदेश यात्राओं के दौरान कई कई देशों में, अब वो देश कौन से हैं आपसे ही जानेंगे, बहुत सारे देश हैं जहां पर आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कविताएं प्रस्तुत की हैं। और देश के जो अनेक, जैसे लाल किले पर, या जो प्रतिष्ठित काव्य मंच हैं, जो प्रतिष्ठित हमारे उत्सव हैं, समारोह हैं, उनमें आपने काव्य पाठ किया है। साथ में आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो विशेष कवि सम्मेलन रहे हैं, उनमें भी आपने अपना काव्य पाठ किया है। और इसके अतिरिक्त जो आपकी एक और विशेषता है वो है कि आकाशवाणी के समाचार प्रभाग में आप समाचार वाचिका के रूप में भी बीच बीच में आती है, समाचार प्रस्तुत करती हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अतिरिक्त आकाशवाणी से आप कॉम्पेरिंग के रूप में भी भाग लेती रही हैं। आपको कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि ममता जी, अब बहुत सारे पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं, कमलेश भारती जी भी, विजय संदेश जी, बस मित्र हमारे अमेरिका से अनदा पाटनी जी भी जुड़ गई हैं। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपसे बातचीत शुरू करने से पहले क्यों ना हम एक मधुर गीत से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मैं अब मंच आपको सौंपता हूं। सबसे पहले आप एक चलिए गीत प्रस्तुत करें। जी, आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको इस ठीक गीत है के लिए तो पूरे आप जी पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूं। जी तो उपेंद्र जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत एक तो धन्यवाद करती हूँ इस पटल का। और बहुत प्रतिष्ठित ये पटल है और आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और आपके साथ बातचीत होती रहेगी और बीच बीच में मैं अपनी कविताएं भी सुनाऊंगी। और उससे पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कमलेश भारती जी, आपने जितने जितने नाम लिए, कंचन वर्मा, अमेरिका से अनदा पाटनी जी हमारी बहुत अच्छी मित्र, और पिलकेंद्र अरोड़ा जी, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसा कि बात हो रही थी कि हम आज क्यों ना हम वंदना से शुरुआत करें, तो चलिए पहले सबसे पहले वंदना से ही शुरुआत करती हूँ। और मैं सबसे पहले माँ शारदे का वंदन करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो हम सबको अपना आशीर्वाद दें। मैं यहाँ से अपनी वंदना प्रारंभ करती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। तेरी छत्र छाया के तले
आरंभ ये शुभ काम हो, तेरी छत्र छाया के तले, आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। देखिए इस पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, तो मैं माँ से कह रही हूँ कि हम सब उपस्थित हैं यहाँ, हमें ज्ञान की सौगात दो, वीणा के स्वर में भीगे सब, ऐसी हमें बरसात दो। धुल कर कलुष मन साफ हो, धुल कर कलुष मन साफ हो, जग में भी ऊंचा नाम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो, तेरी छत्र छाया के तले, आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे। और दूसरा बंद पढ़ती हूँ कि तेरे दिव्य आभा से सदन जगमग यूं ही करता रहे, तेरी ज्योति का जो प्रकाश है सबके हृदय भरता रहे। ये जो पुत्र पुत्री है तेरे, मन इनके तेरा धाम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो, तेरी छत्र छाया के तले, आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे। जी माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए एक शुभ कार्य के साथ आज का ये कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस बीच में ममता जी बताऊंगा कि बहुत सारे और मित्र हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमबदा पांडे जी जुड़ गई, श्री हरेराम समीप जी जुड़ गए, पिलकेंद्र अरोड़ा जी तो जुड़े हैं, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी जुड़ गए हमारे साथ, और बाकी मित्र लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जो हमारे साथ पहले से जुड़े थे वो लगातार, संतोष रैना जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे मित्र हमारे साथ लगातार आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और मैं दरअसल उसमें समय नहीं निकालना चाहूँगा। मित्रों की बहुत सारे अच्छे टिप्पणियाँ, कमेंट्स आ रहे हैं, बाद में आप देख लीजिएगा उनको, आप फिर रेस्पॉन्ड भी करिए। अच्छा ये बताइए जी कि आपका काव्य पाठ तो लगातार चलता रहेगा कि मैं अब ये नहीं, इसमें नहीं जाऊंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर जन्म हुआ है, लेकिन इतना तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने कविताएं लिखने कैसे आरंभ किया, इसमें रुचि कैसे पैदा हुई आपकी? जी तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कब से और कैसे। देखिए मैं मेरा मानना है कि जब जो कोई बच्चा जब चलता है, चलना शुरू करता है, तो जो बाहर की यात्रा होती है वो तो एक छोटे से कदम से शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है, लेकिन जो अपने भीतर की यात्रा होती है वो कब कहाँ कैसे शुरू होती है हम स्वयं भी नहीं जान पाते। ये बहुत एक कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल दबे पांव आती है, और आप इसको पहचान लेते हैं और तो उस दिशा में और आगे बढ़ते हैं उसको बूझ करके, तो फिर जो है ना उस सफल होते हैं। तो कविता जब मैं पढ़ती थी तब कहीं ना कहीं मेरे भीतर थी और बहुत कुछ उस समय लिखती थी, लेकिन उस उतना वाकिफ नहीं थी कि कविताएं क्या होती हैं और ये कहीं छपाई जाती हैं या किसी को दिखाती, क्योंकि उस समय तक कोई ऐसा था भी नहीं कि कभी बाहर निकलना होता कहीं कवि सम्मेलनों में या उस तरह से मुशायरों में कहीं मेरा जाना होता, तो एक राब्ता बनता जाता। घर पे भी कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं था जो इस तरह की साहित्यिक उससे जो रुचि रखता, लेकिन मेरे अंदर ये भीतर से रुचि थी। और वो उस समय की जो
जो कुछ भी मैंने लिखा, वो वही कहते हैं ना, चुपके चुपके जो कॉपियों में लिखा करते थे, वो सब पता नहीं कहाँ है, क्या है। लेकिन विधिवत रूप से मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, और यहाँ दिल्ली में आ गए थे हम लोग, और तब मैं बहुत ये तो था बचपन से मुझे कि मतलब मुझे सिर्फ हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना है, और मुझे कुछ ना कुछ अपनी पहचान बनानी है। तो जो कुछ मैं और एक मतलब बनना चाहती थी वो तो नहीं बन सकी, क्योंकि बहुत जल्दी शादी हो गई, 19 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई, 1.5 साल बाद बिटिया हो गई। और वो जो फिर एक होता है ना, चीजें आपके भीतर जो होती हैं वो धीरे धीरे उस गृहस्थी में छूटती जाती हैं। हम महिलाओं के साथ यही होता है कि बहुत सारी चीजें छूटती जाती हैं, फिर चीजें जुड़ती जाती हैं। तो जब यहाँ पर आ गए थोड़ा सा मतलब, लेकिन साथ साथ मेरे भीतर ये भी रहा शादी के बाद भी कि यदि हम बीकानेर में थे तो मैं वहां पर वो पेंटिंग का कोर्स कर रही थी, दिल्ली आए तो मैंने रशियन लैंग्वेज का कोर्स ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर भी इस तरह से, या फूड एंड न्यूट्रिशन का इग्नू से कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो साथ साथ मतलब पढ़ाई भी मैंने अपनी जारी रखी, और कुछ यहाँ पर फिर लिखना भी शुरू हो गया था एक अखबारों में, और उस तरह से मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, फिर मैं जॉब कर रही थी, फिर मुझे थोड़ा सा, बच्चे भी एक व्यवस्थित रूप से स्कूल जाते थे, आते थे, और तो जो थोड़ा मुझे भी अपने ऑफिस आने जाने में बीच में रास्ते में जो कुछ समय मिलता था, तो वहां से फिर दोबारा से, तब तक मैं भी अखबार में काम कर रही थी, एक राष्ट्रीय दैनिक में काम कर रही थी, तो वहां पर मैं देख भी रही थी, और तो बस वहां से फिर दोबारा से ये चीजें मेरे साथ जुड़ी, और मैंने मेरी कविताएं जो है ना वो होने लगी रास्तों में, रास्ते का सफर करते हुए। और मेरी पहली कविता भी मतलब जहां मैं काम कर रही थी, एक दिन मैंने अपने संपादक जी को जो है ना दिखाया, तो वो पेज, उस समय तो हाथ से ही पेज बना करता था और डिजाइन किया जाता था, तो उन्होंने जो है एक दिन मुझसे कहा कि लाओ अपनी वो कविता दो, थोड़ा सा स्पेस था वहां पर, तो उन्होंने वो कविता वहां पर टाइप करा करके एक बड़े अच्छे से चित्र के साथ, बहुत छोटी सी कविता है वो, उसको वहां पर उन्होंने लगा दिया। तो इस तरह से मेरी पहली कविता वहां पर मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि वहां प्रकाशित हुई, और वहां से फिर जब रिस्पॉन्ड आने लगा, और फिर धीरे धीरे और कविताएं प्रकाशित होने लगी, और फिर लोग संग्रह के बारे में पूछने लग गए, और वो तो चलो बस ये सिलसिला फिर दोबारा से यूं चल पड़ा। बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन इस बीच में और बहुत सारे हमारे मित्र जुड़ गए। पूनम शर्मा जी जुड़ गई, BL आछा जी जुड़ गए, रश्मि मुदगल जिगरन जी जुड़ गए, सोनिया अक्स सोनम जी, अमिता श्रीवास्तव, बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आपने देखो, आपने छंद मुक्त कविताएं भी लिखी हैं, आपने गीत भी लिखे हैं, आपने गजलें भी लिखी हैं, तो एक एक करके हम सब पर बात करेंगे, आपसे सुनेंगे भी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपका मन क्या है, क्या सुनाना चाहती हैं आप? जो आप कहें, जो आदेश करें मैं वो सुना दूंगी। देखिए देखिए, ये मंच आदेश और पालन का नहीं है, ये आपका मंच है। आज आज हमारे यहाँ विशेष जी अतिथि है, तो आपकी जो जी इच्छा जी है, और हम बहुत सारे मित्र आपको भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं, आपके जी आपके फेसबुक पर भी मित्र हैं, हमारे भी हैं, तो आपसे सुनना जी जी चाहते हैं। तो अब जी जी जो जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि आपने स्त्री विमर्श पर काफी विशेष कविताएं कुछ लिखी हैं, तो उनमें से कुछ एक दो कविताएं सुनाइए, जो जी जी, बताएं। तो जी मैं सुनाती हूँ कविता, और ये भी कि जितने भी लोग आपने जितने भी नाम लिए, उन सब का मैं हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करती हूँ कि वो जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मैं स्त्री विमर्श की बात हुई तो स्त्री विमर्श भी है मेरी कविताओं में देश भी है, मेरी कविताओं में दुनिया भी है, मेरी कविताओं में सामाजिकता भी है, मानवीय मूल्य भी है। तो स्त्री विमर्श की जो आपने बात की, तो मैं एक कविता सुनाती हूँ, स्त्री और नदी इसका शीर्षक है। नदी के माध्यम से स्त्री के जीवन को मैंने देखा है, तो ये कविता मैं रखती हूँ आपके बीच। कि स्त्री झांकती है नदी में, कि स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा, संवारती है माथे की टिकुली, मांग का सिंदूर, होठों की लाली, हाथों की चूड़ियां, भर जाती है रौब से, भर जाती है रौब से, मांगती है आशीष नदी से, सदा बनी रहे सुहागन।
कि मांगती है आशीष नदी से सदा बनी रहे सुहागन, अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। कि अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। स्त्री मांगती है नदी से चलने का गुण, कि स्त्री मांगती है नदी से चलने का गुण, पार करना चाहती है तमाम बाधाओं को, पहुंचना चाहती है अपने गंतव्य तक। स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, कि स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी, पली, बढ़ी और जीवित रही। स्त्री बसा लेना चाहती है, कि स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। कि स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। जलाती है दीप आस्था के, कि जलाती है दीप आस्था के नदी में प्रवाहित कर, करती है मंगल कामना सबके लिए। कि नदी में प्रवाहित कर, करती है मंगल कामना सबके लिए, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बीच में चंद्रकला सिंह जी भी जुड़े हैं, सुमन केशरी जी और विनोद प्रकाश गुप्ता जी भी लगातार। जी जी, मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ सुमन केशरी जी का, विनोद प्रकाश गुप्ता जी का। बहुत बड़े गजलकार हैं सुमन केशरी जी, हमारे समय की बहुत बड़ी कवयित्री हैं, और सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत। पुलकेंद्र अरोड़ा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, मैं भी सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पटल के लिए बहुत अच्छी बात है कि वे आज चलिए आपके बहाने ही सही, कविता के बहाने ही सही जुड़ गए। और इस बीच में वंदना शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपका ये काव्य पाठ सुन रही हैं। तो आपको राष्ट्रीय मंचों पर्याप्त अवसर मिला है अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए। लाल किले से भी आपने काव्य पाठ किए हैं, तो कुछ अनुभव बताइए उसके बारे में। जब पहला आपका इस तरह का आयोजन था तो कैसा लगा आपको? देखिए, जब भी जो कोई भी लिखता है, और यदि वो सफल होता है धीरे धीरे, और यदि वो मंचों पे जाना शुरू होता है, तो जो भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंच होते हैं वहां पर उसकी भी आकांक्षा होती है कि वो भी उस जगह पर काव्य पाठ करे। तो लाल किला कवि सम्मेलन में मुझे जब आमंत्रित किया गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहां पर काव्य पाठ करके, क्योंकि उसका एक इतिहास है, और उसकी एक परंपरा है, और उसकी जो एक गौरव है उसका। तो ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर काव्य पाठ करके सचमुच बहुत अच्छा लगता है। और उस समय बहुत बड़े बड़े लोग उस मंच पे शामिल थे। तो और वहां पे भी मैंने अपनी, लोग कहते हैं कि छंद मुक्त कविताएं और गजलें और ये, और वहां पर सिर्फ गायकी चलती है और ये, तो ऐसा नहीं है। और वहां पर मैंने अपनी छंद मुक्त कविता भी सुनाई, और मैंने अपनी गजलें भी सुनाई, और मुक्तक भी सुनाए। तो बहुत एक जो रेस्पॉन्स मिलता है, तो जब धीरे धीरे एक रेस्पॉन्स मिलता है तो फिर आपकी और आगे बढ़ने की जो है ना, वो होता है कि इससे कोई ऐसा मंच जो इतना प्रतिष्ठित हो, तो वहां पर मैं भी काव्य पाठ करूं। तो ये एक ख्वाहिश रहती है, और ये ख्वाहिश मेरी ऊपर वाले ने पूरी भी की, तो बहुत अच्छा लगा जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अन्यथा बहुत नमस्कार। और मैं बताऊं, और वो तो बाकी मित्र तो लगातार जुड़े हुए हैं। तो अब आप कोई गीत सुनाइए, हमारे मित्र आपसे गीत सुनना चाहते हैं। चलिए, मैं गीत गीत कह रहे हैं आप, तो गीत सुना देती हूँ। और देखिए, बारिश का गीत सुनाऊं, या सुनाइए, बारिश सुना। का गीत सुन? अब तो सावन आ ही गया है। अब जी 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 बताइए कि जी इतने इतनी गर्मी रही दिल्ली में भी। अब कल जी से मौसम थोड़ा सा अब अच्छा हो रहा है, सुहावना हो रहा है, बारिश की जी बूंदें जी भी। जी जी तो जी आप जी। तो चलिए, जी, चलिए मैं एक बारिश का गीत सुना देती हूँ। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा। जी। बिल्कुल, तो सभी परेशान भी हो रहे हैं कि बारिश हो। नहीं, अब तो
ईश्वर ने अभी बहुत उमस, बहुत गर्मी और ये हो रही है। और तो यहाँ से बस एक कल्पना कर लीजिए कि बहुत बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैंने ये गीत सुनाया और बारिश हो गई। क्या बात है, क्या बात है, गुड। ये तो तो बहरहाल मैं बस सभी को अभिनंदन करते हुए ये गीत सुनाती हूँ। आपका स्वागत। सुनिएगा जी। कि मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। बंद सुनिएगा कि हवा ने करवट बदली, झूम उठे भंवरे खिली कलियां। हवा ने करवट बदली, झूम उठे भंवरे खिली कलियां। उड़े पत्ते जो मन के, खोज रहे कुछ अक्स कुछ गलियां। चांद उतरा जमी पर, चांद उतरा जमी पर, मच रहा है शोर चारों ओर। मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। दूसरा बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि अलगनी पर पसरे हैं मन के कुछ भीगे हुए कपड़े। अलगनी पर पसरे हैं मन के कुछ भीगे हुए कपड़े। घुंघरुओं की आहट है, जाग उठे मन के सोए सपने। घुंघरुओं की आहट है, जाग उठे मन के सोए सपने। महक सौंधी सी आए, महक सौंधी सी आए, झूम उठे खुश होकर ये मन मोर। मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा क्या बात है। कि सांस दोहरा रही है प्रीत के वो कुछ अनूठे क्षण। सांस दोहरा रही है प्रीत के वो कुछ अनूठे क्षण। देह सकुचा रही है इंद्रधनुषी रंग रंगा है मन। देह सकुचा रही है इंद्रधनुषी रंग रंगा है मन। बादलों की गर्जन संग, बादलों की गर्जन संग, मच रहा है भीतर भीतर शोर। मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। क्या बात, मेघ छाए हुए हैं। जी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत है और उपयुक्त है आज के इस वातावरण में और मौसम में। अब इसे थोड़ी सी ठंडक, राहत और महसूस होगी। तो इस तरह से आपकी साहित्यिक और कविता की यात्रा चलती रही। लेकिन आपको क्या लगा अपने आप में, कविता या गजल या जो मुक्त छंद कविताएं हैं, आपको स्वयं कवियत्री के रूप में कौन सी विधा आसान लगी? देखिए जो भी लिखते हैं और जिस भी विधा में लिखते हैं, बस वहां पर कविता होनी चाहिए। तो मेरी शुरुआत तो छंदमुक्त कविताओं से ही हुई थी और मेरा जो पहला संग्रह जो आया वृक्ष था हरा भरा शीर्षक से, और तो वो छंदमुक्त कविताओं का ही था।
और उससे पहले मैं गजल नहीं कहती थी, और गजल से मैं पूरी तरह से वाकिफ भी थी, जबकि और घर पे भी आप सभी जानते हैं जितने मित्र यहाँ पर जुड़े हैं कि पूरी तरह से गजल का ही वातावरण। लेकिन फिर भी मैंने कभी गजल की तरफ ध्यान नहीं दिया, कोशिश नहीं की, लेकिन गजल की तरफ फिर मेरा जुड़ना हुआ जब पतिदेव की पोस्टिंग जो है वो कठुआ में थी, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पर उस समय पतिदेव वहां पर थे, बिटिया झांसी में थी, पढ़ रही थी, बेटा और मैं दिल्ली में थे। तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए मेरा वहां जाना हुआ था। और वहां पर राजेंद्र नाथ रैबर जी थे पठानकोट में। और तो बस मेरा उनसे मिलने जाना हुआ। और वहां पर फिर मेरे सम्मान में एक गोष्ठी रखी गई, और रैबर साहब की जो सानिध्य में वो गोष्ठी हो रही थी, और वहां जितने भी लोग थे सभी शायर थे, और सिर्फ मैं ही एक थी जो छंदमुक्त कविता पढ़ने वाली थी। तो जब मैंने वहां पर छंदमुक्त कविता पढ़ी तो हालांकि उसको पसंद किया गया, लेकिन मुझे उस दिन ये लगा कि जब आप लिखते हो तो आपको और भी विधाओं में लिखना चाहिए। और मुझे उस दिन ही ये महसूस हुआ कि आज यदि मेरे पास भी गजल होती तो मैं भी शायद इस जो हमारे सम्मान में रखा गया है, तो मैं यहाँ पर गजल ही पढ़ती तो कितना अच्छा होता। तो बस ये एहसास जो है मुझे उस दिन हुआ। और वहां से 2-3 दिन में ही जब मैं लौटी हूँ, तो मैंने ट्रेन से ही जो है वो रास्ते में अकेली ही थी, तो मैंने गजल कहने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुई। और उसके बाद फिर मेरा पिछले 20 में जो है वो गजल संग्रह आया, आंगन का शजर, और जिसको पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य की सभी विधाओं में स्त्री लेखन में जो है महादेवी वर्मा पुरस्कार मुझे मिला वहां से। तो बस अभी तो फिलहाल ये गजल भी है, चंद कविताएं भी हैं, दोहे भी लिखे हैं, गीत आपने सुन ही लिया है, और तो मुक्तक भी कहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ विधाओं में मैं लिख रही ये हूँ। बहुत बढ़िया। तो गजल का और कविताओं का संग्रह तो आ चुका है जी। उस पुरस्कार के लिए पुनः आपको बधाई दे रहे हैं हम। लेकिन जी अब चूंकि गजल की बात आपने छेड़ी, क्यों न एक अच्छी सी गजल हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी बिल्कुल जी। सुनाती हूँ, गज़ल सुनाती हूँ। जी, और आप गज़ल भी जो है, चलिए मैं बिल्कुल यहाँ से अपने गज़ल के 3-4 शेर पहले सुनाती हूँ, सुनिएगा। जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल नई गज़ल संग्रह में नहीं है, संग्रह से बाहर जो है ही, मतलब मैं गज़ल सुनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने मित्र जुड़े हुए हैं। तो मैं बिल्कुल ताज़ा गज़ल सुना रही हूँ कि एक तरफ है रेशमी, आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है उसको ज़हन में रखिए, कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़ और एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़, और एक इशारे पर खबर वो दब गई, कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ न कर पाई ये अखबारों की भीड़, कि कुछ न कर पाई ये अखबारों की भीड़। और फिर से आधी आबादी की तरफ से शेर पढ़ती हूँ, कि एक भी अधिकार उनके लिए, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, पास कहने को थी अधिकारों की भीड़, क्या कि पास कहने को थी अधिकारों की भीड़, और शब्द ही जब वार कर दे तीर सा, कि शब्द ही जब वार कर दे तीर सा, मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़, कि वाह। मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। और ये भी शेर सुनिए, कि कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, कि कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़, कि बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़, और चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, कि क्या बात। चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, आसमां में गर न हो तारों की भीड़, कि क्या बात। आसमां में गर न हो तारों की भीड़, एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। क्या बात है, तो क्या ये बात गजल के 3-4 शेर आपको सुनाए। और
ये गजल के दो तीन शेर यूं भी सुन लीजिए जी जी। कि कांटे जो बागबां के करीब आ गए भी देख, कि कांटे जो बागबां के करीब आ गए भी देख, यूं ही नहीं हुए हैं कई हादसे भी देख, कि वाह। यूं ही नहीं हुए हैं कई हादसे भी देख, और दिखने में कितने भव्य लगे श्वेत वस्त्र में, कि दिखने में कितने भव्य लगे श्वेत वस्त्र में, जहरीले सर्प सा इन्हें डसते हुए भी देख, कि जहरीले सर्प सा इन्हें डसते हुए भी देख, और गिरती संभलती खुद को चलाती हूँ राह में, कि गिरती संभलती खुद को चलाती हूँ राह में, चींटी कहे है दोस्त मेरे हौसले भी देख, क्या बात है, क्या बात है। कि चींटी कहे है दोस्त मेरे हौसले भी देख, और यूं ही नहीं मिली है ये मंजिल मुझे किरण, कि यूं ही नहीं मिली है ये मंजिल मुझे किरण, पुरखार रास्तों में मिले आबले भी देख, कि क्या बात। पुरखार रास्तों में मिले आबले भी देख, कांटे जो बागबां के करीब आ गए भी देख, यूं ही नहीं हुए हैं कई हादसे भी देख। क्या जी बात है, क्या बात है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। अब अच्छा वाजपेयी जी और आप जब दोनों काव्य पाठ करते हैं एक मंच पर, तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि जैसे कवि मित्र जब बैठते हैं ना, तो हर एक व्यक्ति सोचता है, कवि सोचता है कि मेरी कविता इतनी दमदार होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। तो जब वाजपेयी जी काव्य पाठ करते हैं और आप करते हैं, तो क्या एहसास होता है, क्या क्या फीलिंग आती है आपको? ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, आपसे जानना जी, चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं। जब आपके मन में आया तो औरों के मन में भी आएगा। लेकिन जो भी कवि होता है उस समय मैं नहीं देखती कि मेरे पति हैं या मैं कौन है। वो मेरे लिए सिर्फ मंच पर मेरे लिए सिर्फ एक कवि के रूप में वहाँ पर एक साहित्यकार के रूप में वो मौजूद होते हैं। और हर कवि का ये होता है एक जो मन होता है कि उसकी कविता मंच पर सर्वश्रेष्ठ हो। तो ये एहसास यदि मुझे भी होता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, या ये एहसास वाजपेयी जी को हो कि मैं ही श्रेष्ठ रहूं अपनी पत्नी से, तो भी कोई गुनाह नहीं है। तो ये तो खैर एक अलग बात हो गई। लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल भी उस समय जरा भी एहसास नहीं होता। जैसे और कवि वहां पर मंच पर मौजूद है और यदि हम दोनों साथ में हैं तो मेरे लिए वाजपेयी जी वहां सिर्फ और सिर्फ एक कवि के रूप में ही मौजूद होते। मैं उस समय ये बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मेरा उनसे कोई इस तरह का रिश्ता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बातचीत तो जारी रखेंगे, हमारे बहुत सारे मित्र इस बीच में और जुड़ गए। भारती कौल जी जी जुड़ गई, अमिता श्रीवास्तव जी लगातार, किशोर डॉक्टर किशोर सिन्हा जी हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कमलेश कुमार देवान जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर सुधाकर अदीप जी भी लखनऊ से जुड़ गए। अरे वाह क्या बात है। और सारे मित्र हमारे सब जुड़ गए। बहुत अब बहुत स्वागत डॉक्टर सब सुधाकर अदीप जी का। सब और साथ। रश्मि अभया जी जुड़ी हुई है, एक दो वाजपेयी जी ने नाम दिए मुझे, योगेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी जी चंद्र पाराशर जी जुड़े हुए हैं, जी जी और जी। पवित्रा शाह जी जुड़ी हुई हैं, पूनम शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। तो मैं बहुत। बहुत बहुत सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अभी जी। वीना, और आप तो लगातार नाम ले ही रहे हैं तो मैं वीना बहुत सिंह अभिनंदन जी, करती हूँ। वंदना शर्मा जी भी बहुत अच्छा, सबका मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं कि आज के हमारे इस उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के कार्यक्रम में कविता के बहाने इस मंच पर आज प्रतिष्ठित कवयित्री सुश्री ममता किरण जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनसे हम उनकी कविताएं, गजलें, गीत वगैरह सुनते हैं। ममता जी, क्यों न एक अच्छा सा गीत हो जाए? बहुत बढ़िया। और सस्वर पाठ में आप उसको प्रस्तुत करिए, अच्छा लगेगा। सर पाठ में मैं गजल सुनाऊंगी। और अरे कुछ नाम अभी और दिए हैं वाजपेयी जी ने, मधु मेहता जी, राजेश राज जी, तो निवेदिता मिश्रा झा जी,
वंदना वर्मा जी, अमिता श्रीवास्तव जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी, रमेश चंद्र जी शुक्ल जी और हरकीरत हीर जी गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं, वीना दर जी, रश्मि बजाज जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और वाजपेयी जी का धन्यवाद भी करती हूँ इस पटल पर कि वो मुझे नाम लिख मुझे करके उन्होंने कुछ आपने दिए आपने मुझे। वाजपेयी जी को बहुत अच्छा काम सौंप के रखा है, बहुत अच्छा काम है। तो ये आप करना लोग पड़ता है, कई बार मैं भी उनके लिए करती हूँ कि क्योंकि स्ट्रीम यार्ड पर हमें पता नहीं लगता है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो नहीं नहीं सही बात है, लेकिन मेरे सामने चूंकि मेरा सिस्टम ऐसा है कि इसमें सब मित्र लोगों के नाम, जी उनके कमेंट आ रहे हैं, लेकिन जी अब जी मैं उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा और हम जी आपकी जी। कविताओं, आपके गीतों से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए, आप बताइए, आप मैं तरह पहले के। मैं छंदमुक्त कविताएं और रखती हूँ आपके बीच, और आप भी कविता से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े कवि हैं और छंदमुक्त कविताएं कहते हैं आप, तो मैं एक कविता सुना रही हूँ और आपका पत्थर के माध्यम से मैं एक कविता रखती हूँ। और ये आपका भी कविता बहुत कम ही मैंने पढ़ी है और ये मेरे संग्रह में भी नहीं है, तो ये बाद की ही कविता है, संग्रह के बाद की। तो पत्थर ही इसका शीर्षक है और ये आउटलुक में प्रकाशित हुई थी, तो मैं ये सुनाती हूँ आपको। क्या बात है। कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए अक्सर ही रास्ते में पड़े किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े को बना लेती अपना साथी और उसे पांव के अंगूठे से उछालते हुए कब पहुंच जाती स्कूल पता ही नहीं चलता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़ी बहुत हुई जी शुक्रिया। बड़ी हुई तो पढ़े सुने लैला मजनू के किस्से, ये भी कि मजनू को पत्थरों से मार मार कर मार डाला। वाह डर वाह। बैठा ऐसा डर बैठा ऐसा ज्यों कैद हो राजकुमारी की जान जंगल के राक्षस के पास। ब्याह हुआ ब्याह हुआ और जब कभी दाल में निकल आता छोटा सा पत्थर, तो पूरा घर सर पर ऐसे उठा लिया जाता जैसे गरजती हो बिजली आसमान से। फिर पूछती पत्थर के देवता को फिर पूछती पत्थर के देवता को, याद आ जाता किस्सा जो दादी बुआ को सुनाती कि अहिल्या को उनके पति ने श्राप दे कर दिया था पत्थर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। और घर बना और जब जड़ गए उसमें खूबसूरत पत्थर, तो लगा मिल रहा हो उलाहना कि अब मारती रहो इन्हीं पत्थरों पर अपना सर। वाह पर ये वाह। लगा ही नहीं, सच घर में पत्थर क्या जड़े, सबके दिल ही हो गए पत्थर के। कि वाह घर वाह। में पत्थर क्या जड़े, सबके दिल ही हो गए पत्थर के। पूरे घर में पसर गई एक औपचारिकता जैसे होता हो कोई सरकारी समारोह। कि क्या पूरे बात। घर में पसर गई एक औपचारिकता जैसे होता हो कोई सरकारी समारोह। घर ही क्या, मोहल्ले का भी तो यही आलम है। कि घर ही क्या, मोहल्ले का भी तो यही आलम है कि एक दूसरे की बगल से गुजर जाते हैं ऐसे जैसे बुत बने हो पत्थर के। वाह वाह वाह, बहुत कि सुंदर, एक बहुत। दूसरे की जी बहुत धन्यवाद। कि एक बहुत। दूसरे की बगल से गुजर जाते हैं ऐसे जैसे बुत बने हो पत्थर के। इंसान ही नहीं शब्द भी कि इंसान ही नहीं शब्द भी पहले जो मार करते थे तीर की तरह अब पड़े रहते हैं पत्थर से। कि शब्द भी पहले जो मार करते थे तीर की तरह अब पड़े रहते हैं पत्थर से। धीरे धीरे घिरता जा रहा है अंधेरा चौतरफा। कि धीरे धीरे घिरता जा रहा है अंधेरा चौतरफा और आम आदमी बस देख रहा है पत्थर की तरह। और आम आदमी बस देख रहा है पत्थर की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पत्थर को जिस प्रतीक के रूप में आपने लिया है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जीवन की जो जी कटुता है, जो सत्य है, उसको इस पत्थर जी के माध्यम से आपने बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छी कविता है। जी जी। बहुत धन्यवाद। और अब क्या सुनाना चाहेंगे आप? चलिए एक कविता और सुना देती हूँ। और जी आप। ये मंदिर हम सब जाते हैं, आज मंगलवार है और बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, मैं भी मंदिर जाती हूँ। और मैंने जो कुछ वहां पर देखा और जो महसूस किया उसे यहाँ पर रखती हूँ।
एक कविता के माध्यम से। कतार इसका शीर्षक है कि मंदिर के बाहर भक्तों की कतार है, कि मंदिर के बाहर भक्तों की कतार है, जो चढ़ाने आए हैं प्रसाद अपनी मन्नत पूरी होने पर, या फिर अपनी मन्नत पूरी होने की कामना लिए भगवान को एडवांस में प्रसाद चढ़ाने, या फिर अपनी मन्नत पूरी होने की कामना लिए भगवान को एडवांस में प्रसाद चढ़ाने। साथ ही एक कतार और है, कि साथ ही एक कतार और है, मैले कुचैले कपड़ों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की, जो फैला देते हैं अपनी झोली भक्तों को अपनी ओर आता देखकर, कि भक्त डालें उसमें पैसा, रुपया या फिर खाने का सामान। क्या बात। कभी कभी इस कतार में अफरा तफरी मच जाती है, कि कभी कभी इस कतार में अफरा तफरी मच जाती है, जैसे ही वो देखते हैं कि कोई बड़ा सेठ खैरात बांटने आया है, डंडा फटकार कर पुलिस वाला उन्हें फिर करता है कतारबद्ध, कि डंडा फटकार कर पुलिस वाला उन्हें फिर करता है कतारबद्ध। दोनों दृश्य मन में गुत्थम गुत्था होते हैं, कि दोनों दृश्य मन में गुत्थम गुत्था होते हैं। दिल के किसी कोने में एकदम से ख्याल आता है कि क्या इन मैले कुचैले कपड़े पहनने वालों की नहीं होती कोई मन्नत, कि क्या इन मैले कुचैले कपड़े वालों की, पहनने वालों की नहीं होती कोई मन्नत। यदि होती है तो फिर ईश्वर इनकी मन्नत क्यों नहीं करता पूरी, कि यदि होती है तो फिर ईश्वर इनकी मन्नत क्यों नहीं करता पूरी। क्या वो नहीं चाहता कि ये लोग भी उसे चढ़ाएं प्रसाद, कि क्या ईश्वर नहीं चाहता कि ये लोग भी उसे चढ़ाएं प्रसाद। वर्षों से देख रही हूं, कि वर्षों से देख रही हूं, वही कतार, वही चेहरे, कतार जो अब और बढ़ गई है, कि कतार जो अब और बढ़ गई है, और चेहरे जो और बढ़ा गए हैं, कि और चेहरे जो और बढ़ा गए हैं, और उसमें जुड़ गए हैं कितने ही और नए चेहरे, और उसमें जुड़ गए हैं कितने ही और नए चेहरे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब एक और फरमाइश आई है, वो भी ध्यान में रखिए। पिलकेंद्र अरोड़ा जी लिख रहे हैं कि दोहे बाकी हैं अभी, तो दोहे भी सुनाने हैं आपको, तो अब आप पर हम छोड़ देते हैं। क्या क्या पहले क्या सुनाना चाहेंगे आप? चलिए दोहे सुना देती हूँ, कुछ जो है ना, दो चार दोहे सुना देती हूँ, क्योंकि पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने कहा है। जी जी जी, उसके बाद तो गीत सुनाना है आपको जी। इसके बाद मैं गजल सुनाऊंगी, गजल नहीं सुनाई है, गीत तो आपने सुन लिया है तरन्नुम में, तो मैं जैसे गजल सुनाइए, कोई बात है, तरन्नुम में सुनाइए। जी जी, तरन्नुम में सुनाऊंगी मैं। पहले दोहे सुनाइए जी, चलिए पहले दोहे सुनाती हूँ। कि देखिए, हर घर से बच्चे बाहर हैं, तब यहाँ से दोहा पढ़ती हूँ माँ की तरफ से, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, दीवारें ही बच गई, कि दीवारें ही बच गई जिनसे कर लो बात। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। कि दीवारें ही बच गई जिनसे कर लो बात, और बच्चे परदेसी हुए, कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, और इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार, कि इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार। और ये भी सुन लीजिए कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल, कि जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल। और ये सुनिए कि बिल्कुल, बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कि बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कुछ हल्की हो जाएगी, कि कुछ हल्की
हो जाएगी मन की भारी पीर, कि कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर। और एक दोहा ये भी सुन लीजिए कि इधर मौसम की तरफ आती हूँ कि जी। सावन की ऋतु आ गई, कि सावन की ऋतु आ गई, रिमझिम लिए फुहार, कि सावन की ऋतु आ गई, रिमझिम लिए फुहार, आन मिलो प्रियतम मेरे, विरहन करे गुहार, कि वाह वाह आन वाह। मिलो प्रियतम मेरे, विरहन करे गुहार। और भीगे मौसम ने कहा, कि भीगे मौसम ने कहा आकर मेरे कान, कि भीगे मौसम ने कहा आकर मेरे कान, गलियां तेरे हृदय की दिखती क्यों वीरान, कि गलियां तेरे हृदय की दिखती क्यों वीरान। और लगे पवन बौरा गई, कि लगे पवन बौरा गई, जैसे पी हो भंग, कि क्या बात। लगे पवन बौरा गई, जैसे पी हो भंग, खूब ठिठोली कर रही, कि खूब ठिठोली कर रही वो पेड़ों के संग, कि क्या खूब बात। ठिठोली कर रही वो पेड़ों के संग। और फिर बिल्कुल बहुत एक अलग रंग का दोहा पढ़ती हूँ, बिल्कुल आज बहुत के समय को बहुत देखते बहुत। हुए, कि जी बहुत शुक्रिया, कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र, कि है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र। बहुत। तो ये मैंने कुछ दोहे रखे आपके बीच जी। अब आप तो अच्छा पहले गजल तो आपसे सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए कि जो आपकी कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हुई है, जिसमें आपने कई अवसरों पर आपको काव्य पाठ करने का मौका मिला है, तो उसके बारे में अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा, और खास करके विशेषकर किन किन देशों में जाना हुआ, क्या विशेष अवसर थे। जी स्कॉटलैंड गई, वेल्स गई, और ये भारत सरकार की तरफ से ही गई थी मैं। और वहाँ के 8-10 शहरों में काव्य पाठ था, स्कॉटलैंड, वेल्स और यूके, लंदन, और नॉटिंघम, और बहुत सारे जो वहाँ के और शहर थे। तो वहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव रहा। और हम यहाँ से 2-3 लोग गए थे। और बहुत मतलब वहाँ पर जो मैंने देखा वो ये कि जो कवि सम्मेलन वहां पर जो होते थे, वहां पर जो हमारे भारतीय हैं वो सिर्फ अपनी हिंदी सुनने के लिए ही इस तरह के जो सरकार के सहयोग से वहां पर आयोजन करते हैं, और कुछ उनका अपना जो वहां की जो संस्थाएं हैं वो दोनों मिल करके इस तरह से आयोजन होते हैं वहां पर। और घंटों घंटों बैठ करके वो लोग कविताएं सुनते हैं, और उसमें चाहे वो बड़े से बड़े डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, वो सब अपना समय जो है ना वो निकाल करके कविताओं के लिए समय निकालते हैं, और वो कविताएं वहां पर बैठ करके सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं कि कोई बीच में से जैसे यहाँ भारत में होता है कि वो उठ करके बीच में से चले जाए, या वहाँ के जो मेयर वगैरह होते हैं यदि उनको आमंत्रित किया गया है, अब मुझे नहीं लगता कि उनको तो कोई बिल्कुल भी हिंदी समझ में नहीं आती होगी, लेकिन ये जो उनकी जो कर्टसी है कि जब से कार्यक्रम शुरू होता है तब से लेके जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो बैठे रहते हैं उस पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो ये भी देख करके मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ तो आते हैं तो वो 2 मिनट अपनी शक्ल दिखा करके और जो है ना आते तो हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, पर बस वो जो है ना पूरे समय नहीं बैठते हैं और बस थोड़ा सी देर रह करके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके चले जाते हैं। तो ये मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा, और सभी इतना प्यार से कविताएं सुनते हैं। तो ये भी उन्होंने उस कविता को वहां पर बचा करके रखा। हमारे यहाँ के तो मंच उस तरह से पूरी तरह से कविता में नहीं है जितना वहां पर जो है वो कविताएं सुनते हैं। और उस कविता वालों को ही मतलब मैं तो इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अच्छी और सच्ची कविता सुनने वालों सुनाने वालों को वहां पर जाना चाहिए, ताकि एक जो हमारी जो प्रतिष्ठा है वो भी बनी रहे, ना कि जो है वो सिर्फ चुटकुलों के से और उससे जो है ना वो
हैं कि ये तो हम वैसे भी सब सुन ही लेते हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि हमारे भारत की ही शान बढ़ती है वहाँ पर, जी। और उसकी गरिमा में और वृद्धि हो जाती है। ये तो बात सही है। लेकिन अभी तो आपके लिए तो कह रहे तरन्नुम में कुछ सुनाइए, तो गजल की बात जो कह रहे थे आप, तो उसको आप प्रस्तुत करिए अब यहाँ पर। जी, चलिए ठीक है। तो कुछ नाम मुझे अभी दे गए हैं वाजपेयी जी, मैं वो पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं सुनाती हूँ और जरूर उनका आप। भी अभिनंदन कर लूँ। वैशाली, डॉक्टर वैशाली शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और जिशान नियाज़ी साहब जुड़े हुए हैं कानपुर से, और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, बहुत बड़े शायर हैं वो भी। डॉक्टर नीलम वर्मा जी, आप भी वाकिफ है नीलम वर्मा जी से, जो जी कि जी जी कविताएं भी लिखती हैं, डॉक्टर भी जी जी। हैं और नृत्यांगना भी हैं। उमंग सरीन जी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सबका अभिनंदन करती हूँ जी। तो मैं एक गजल की 3-4 शेर पहले ऐसे सुनाती हूँ, उसके बाद से तरन्नुम में सुनाती हूँ। हाँ। देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो इस गजल के मतले में आप समझेंगे। तो मैं उन वहां से ये अपनी इस गजल की बात करती हूँ कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, कि वाह कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। और शेर सुनिएगा कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, कि बहुत बढ़िया। मुरझाते हुए फूलों की, इशारों में बात, कि मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता। सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते, कि सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और शेर सुनिएगा कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते, वाह कि वाह वाह। आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते। और ये भी शेर सुन लीजिए, कुछ लोग होते हैं कि बहुत शिकायतें ही करते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। तो वहां से कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो उनके लिए पढ़ती हूँ कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते, क्या बात है, कि क्या हर बात है, बहुत वक्त, बहुत अच्छा जी शेर। बहुत शुक्रिया, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। और बिल्कुल ये अलग रंग का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे, कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। नहीं करते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। और फिर अलग रंग का शेर पढ़ती हूँ, मक्ता पढ़ती हूँ कि चोरों के किरण, इशारे में आप जानते हैं कि सब भाग भाग गए, कि चोरों के किरण ठाठ हैं इस दौर में देखो, कि चोरों के किरण ठाठ हैं इस दौर में देखो, मौके के लिए रात को ताका नहीं करते, कि वो क्या बात, मौके, क्या बहुत बात है, शुक्रिया, कि बहुत बहुत। चोरों के किरण ठाठ हैं इस दौर में देखो, मौके के लिए रात को ताका नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। नहीं करते, बहुत जी। बढ़िया, बहुत अच्छा।
अब आप तरन्नुम जी से जी आप जी तरन्नुम जी, से मैं एक गजल के 3-4 शेर तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ, बस तीन बहुत चार शेर पढ़ूंगी। और बिल्कुल यही कि जो आज का जो समय है उसको अपने जहन में रखिए और फिर यहाँ से सुनिएगा आपका कि स्वागत है। जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। जिसे समझ हम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। वही बढ़ा देगा दर्द उसका, वही बढ़ा देगा दर्द उसका। दया वो केवल दिखा रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना। और शेर सुनिएगा कि कभी, बिल्कुल आजकल के जो दौर है उसको, और आप सब महसूस करेंगे इस बात को कि कभी न पूछे जो हाल मेरा, कभी न पूछे जो हाल मेरा। कहा हो कैसे किधर थे अब तक, कभी न पूछे जो हाल मेरा। कहा हो कैसे किधर थे अब तक। वही है हमदर्द जैसे सच्चा, कि वही है हमदर्द जैसे सच्चा। मिला तो ऐसे जता रहा है। जिसे क्या बात समझ है, बहुत गम गुसारे अपना। और शेर सुनिएगा, हम सब बहुत प्रचार पर बहुत ध्यान देते हैं, बिना देखे समझे। तो शेर सुनिएगा कि दिया है माटी कि सोने का वो, दिया है माटी कि सोने का वो। न फर्क कुछ भी पड़े है इससे, दिया है माटी कि सोने का वो। न फर्क कुछ भी पड़े है इससे। ये जानना है बहुत जरूरी, ये जानना है बहुत जरूरी। उजाला कितना बढ़ा रहा है। क्या बात जिसे समझ हम गुसारे अपना। और शेर पढ़ती हूँ, अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि नाकामयाबी मिलेगी उनको, नाकामयाबी मिलेगी उनको। जो बो रहे बीज नफरतों के, नाकामयाबी मिलेगी उनको। जो बो रहे बीज नफरतों के। वतन की मिट्टी में है वो जादू, क्या वतन की मिट्टी में है वो जादू। जो सबके दिल को मिला रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। वही बढ़ा देगा दर्द उसका, दया वो केवल दिखा रहा है। क्या बात है, जिसे बहुत समझ हम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। बहुत जी बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अब देखिए कैसे 1 घंटा लगभग निकल गया, पता ही नहीं चला। तो ये बताइए कि ये आकाशवाणी में आप समाचार वाचिका के रूप में भी भूमिका निभाती रही हैं, तो ये रुचि कैसे पैदा हुई? जी अब जब रेडियो से जुड़े, और तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं जब पढ़ती थी तो मेरे घर में, मैं गणित की विद्यार्थी रही। और तो मेरे घर में जो है वो सब लोग सो जाते थे टाइम से, और मैं जो है ना पढ़ती थी तो रात को ही पढ़ती थी, और रेडियो लगा करके ही गणित के सवाल हल किया करती थी, उसकी प्रैक्टिस किया करती थी। तो रेडियो सुनने की मेरी बहुत उस तरह से आदत रही, और सुनती रही।
और तो कहीं ना कहीं भीतर एक जो शायद कहीं रहा होगा कि मैं भी समाचार पढूं और जब यहाँ पर मुझे लगा, और ये जब एडवर्टीजमेंट निकला तो मैंने फिर अप्लाई किया इसमें। और फिर जो है लिखित, सभी जानते ही हैं, आप तो जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं शायद ना जानते हो। तो पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर ऑडिशन होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। तो और ये भी मैं यहाँ पर बता दूं, बहुत से लोग शायद ऐसा समझे कि जो आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग है वो बिल्कुल एक अलग इकाई है। आप तो जानते हैं, लेकिन अपने सुनने वालों के लिए बता, वो बिल्कुल एक अलग इकाई है। और वहां पर जो दिल्ली स्टेशन का जो भी लोग होते हैं, उनका उससे कोई उस तरह से वो नहीं होता है। तो मैंने भी उस तरह से वहां पर अप्लाई किया, और मैं बिल्कुल भी ये बात मैंने अपने जो फॉर्म भरा था उसमें भी यही लिखा था कि जो कॉलम होता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहां पर जब गई, ट्रेनिंग के लिए गई, और तो जो राजेंद्र उपाध्याय जी थे तो वो वहां पर काम करते थे, और उनसे मैं बाहर ऐसे एज ए पोएट ही वो मुझे जानते थे, और एज ए पत्रकार वो मुझे जानते थे। तो वहां पर ही जो है ना, वो शायद इस बात को देखा उन्होंने बाहर, और हम लोगों को साथ साथ भी देखा, तो वो जानते थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने वहां फिर बस खाली उनको ही पता था, उन्होंने देखा तो वो बताया। लेकिन फिर भी मतलब मैं वहां पर पूरी तरह से अपनी योग्यता से और अपने उससे वहां पर सिलेक्ट हुई, और समाचार पढ़ती हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। उसको आप जारी रखिए, उसको आप बंद जी न करिए। और उस तरह जी से जीवन का की गतिविधियां चलती रहती हैं। जी आपने जी आपने गजलें सुनाई, आपने मुक्त छंद की कविता सुनाई, छंद मुक्त कविताएं सुनाई, आपने गीत सुनाए। लेकिन मैं अब आपसे एक आग्रह करता हूं कि कोई ऐसी कोई फिल्म का कोई ऐसा गीत या गजल जो आपको याद है, वो आप स्वर में सुनाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा सस्वर पाठ करती हैं। और पूरा आपका पूरा वो अच्छा, उसका पूरा आप खूब ध्यान रखती हैं, कहाँ पर कैसे गीत को सस्वर पाठ में गाना चाहिए। अगर आप कोई, लेकिन पुराने फिल्मों में यही एक विशेषता थी कि उसमें वाकई रचनाएं हुआ करती थी, कृतियां हुआ करती थी। आज आजकल तो शोर है, आजकल तो वो बात नहीं है जो पहले वाली फिल्मों में थी। अगर कोई भी फिल्म आपको याद, मतलब कोई गीत उसके दो एक दो आप बंद सुनाइए तो अच्छा लगेगा चलिए, बहुत। मेरे को जो कुछ याद आता है, मैं यदि भूल जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। और मैं उमा देवी का जो है ना एक गीत जो है सुनाती हूँ। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा, और क्या बात है, आपने ऐसा नाम ले सुनिएगा। लिया, बहुत मन आप जी। मैं कोशिश करती हूँ जी जी। एकदम से मुझे, कि अफसाना लिख रही हूँ, क्या बात। अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। और चलिए, ये याद आ रहा है मुझे कि आजा की अब तो आजा। मुझे अभी तो अब ये याद नहीं आ रहा है। चलिए, चलिए, इतना ही काफी है बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि बढ़िया, बहुत जी अच्छा। जी तो और मतलब ये तो मैं इसको यही समझता हूँ कि ये शायरी में ही शामिल इसको भी किया जा सकता है। और शायरी के अतिरिक्त आपको और नाम आए होंगे, वाजपेयी जी ने आपको एक और लिस्ट थमा दी होगी, मुझे लग रहा है। तो पढ़िए पढ़िए, जल्दी आप, अच्छा नहीं, लगता मैं गाना गाना कंटिन्यू करती हूँ
जी। कि जो तू, ये मुझे याद आ गया कि जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुंह भी, जी चाहता है मुंह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। और ये अंतिम मन भी जो मैं गुनगुना रही थी कि आजा कि अब तो आजा, आजा कि अब तो आजा। चलिए नहीं याद आ रहा है, छोड़ देती हूँ बहुत इसको। बहुत ये इसके अच्छा। लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार नहीं नहीं थी। नहीं लेकिन जितना भी याद आया मैंने आपको सुनाया। जी नहीं, जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि उसको भी, इसको भी शायरी में ही शामिल कर सकते हैं। जी तो जी इसके जी जी अतिरिक्त जी। आपको और क्या रुचियां हैं अपने, जैसे एज 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 हॉबी, क्या आप, क्या आपका क्या पसंद है, क्या कई लोग जैसे आर्ट पसंद करते हैं, कई लोग म्यूजिक तो है ही, या कई लोग और कोई किसी में रुचि रखते हैं। आपकी और कोई विशेष रुचि है जिसके साथ आप कुछ समय व्यतीत करती है? रुचि पढ़ने लिखने में ही ज्यादा रुचि है मेरी, और बाकी जो है खाना बनाना अच्छा लगता है, सिलाई करना भी अच्छा लगता है। और मुझे मतलब अपने घर के सारे काम स्वयं करना ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे किसी के हाथ का कोई काम पसंद ही नहीं आता है। तो ये सारी हमारी रुचियां ही हैं, जो कि नहीं तो बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ ये अच्छी बात है कि मुझे अपना सारा काम जो है वो खुद से ही करना पसंद है। क्या? बाकी लिखना पढ़ना, संगीत और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी कविताएं सुनना, अच्छे गाने सुनना, और रेडियो चलता ही रहता है मेरे साथ हमेशा। घर का काम करते हुए भी रेडियो आज भी मेरे साथ चलता रहता है। तो वो कुछ ना कुछ कानों में पड़ता रहता है। टीवी देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, अंत में खाली उतना कि बस समाचार सुन लूं बस। अब अंत में, अब कार्यक्रम का अब हमारा समापन अब हो रहा है। बस एक और व्यक्तिगत थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, और उसके बारे में बताइए कि वाजपेयी जी के लिए आपने कौन सा गीत लिखा है जो आप यहाँ पर सुनाना चाहती है? अच्छा, मैं ये वाजपेयी जी के लिए अच्छा, मैं गीत भी लिखा है, लेकिन मैं आपको एक कविता नहीं, सुनाती हूँ। अच्छा मतलब देखिए, मैंने मुझे मतलब उनके उनके जन्मदिन पर तो कुछ आपने उपहार के रूप में कुछ तो लिखा होगा। जैसे आपने कहा वाजपेयी जी, आज आपका जन्मदिन है और मैं आपको ये भेंट स्वरूप आपको दे रही हूँ मेरी अपनी रचना। तो जी जी, मैंने नहीं उस तरह से तो मैंने लिखा है। और जी मैंने जी वैलेंटाइन डे पर अपने भाव उन्हीं के लिए ही प्रकट किए। और जो है आजकल वैलेंटाइन डे का बहुत वो है। लेकिन एक कविता मैं आपको सुना देती हूँ सीधे सीधे। और ये मैं बिल्कुल निकाल रही हूँ। और ये कविता भी आप चाहे उनके जन्मदिन पे समझ लीजिए, और चाहे फिर जिस उसमें समझ लीजिए, प्रेम के रूप में, उसमें सभी रूपों में ये कविता मैं रख रही हूँ आपके बीच में। ये कविता जिसका शीर्षक ही कविता है। मतलब सब सब कुछ इसी में समाहित है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, सुनिएगा, कविता सुनिएगा, जिसका सुनाइए शीर्षक ही अपना। कविता है कि रात भर सपनों में तैरती रही कविता, कि रात भर सपनों में तैरती रही कविता, सुबह उठ ईश्वर से की प्रार्थना कि दिन भर लिखूं कविता, कि सुबह उठ ईश्वर से की प्रार्थना कि दिन भर लिखूं कविता। और प्रार्थना के बाद इस तरह शुरू हुआ क्रम मेरे लिखने का, कि और प्रार्थना के बाद इस तरह शुरू हुआ क्रम मेरे लिखने का। मैंने बेली कविता, कि मैंने बेली कविता पकाई विश्वास और नेह की आंच में, तुमने किया उसका रसास्वादन, की तारीफ तो उमड़ने लगी और कविताएं, कि तुमने किया उसका रसास्वादन, की तारीफ तो उमड़ने लगी और कविताएं। बुहारे फालतू शब्द लंबी कविता से, कि क्या बात। बुहारे फालतू शब्द लंबी कविता से, आंसुओं की धार से भिगो किया साफ, कि आंसुओं की धार से भिगो किया साफ, तपाया पूरे घर से। ये इसको मोबाइल को सीधा कर लीजिएगा।
जी, ये जी। हाँ वो फ़ोन आ जी, गया था, फ़ोन आ गया था तो कोई इस बात नहीं। वज़ह जी, से हो जी। गया था। जी, कि बुहारे फालतू शब्द लंबी कविता से, आँसुओं की धार से भिगो किया साफ, तपाया पूरे घर से मिले संबंधों की आँच में, कि तपाया पूरे घर से मिले संबंधों की आँच में तो खिल उठी कविता। तुमने उसे पहना, ओढ़ा, बिछाया मेरी मासूम संवेदनाओं के साथ तो सार्थक हुई मेरी कविता। क्या बात है, कि बहुत खूब। तुमने उसे पहना, ओढ़ा, बिछाया मेरी मासूम संवेदनाओं के साथ तो सार्थक हुई मेरी कविता। तुम्हारे दफ्तर जाने पर मैंने लिखी कविता दुआ की, कि तुम्हारे दफ्तर जाने पर मैंने लिखी कविता दुआ की, कि तुम बीते तुम्हारा दिन अच्छा, कि बीते तुम्हारा दिन अच्छा, घर लौटने पर न हो खराब तुम्हारा मूड, कि घर लौटने पर न हो खराब तुम्हारा मूड, न उतरे इधर उधर की कड़वाहट घर पर, कि न उतरे इधर उधर की कड़वाहट घर पर। तुम आओ तो मुस्कुराते हुए, कि तुम आओ तो मुस्कुराते हुए भर दो मेरी कविता में इंद्रधनुषी रंग, कि तुम क्या आओ तो मुस्कुराते हुए भर दो मेरी कविता में इंद्रधनुषी रंग, और हम मिलकर लिखें, कि और हम मिलकर लिखें एक कविता ऐसी जो हो मील का पत्थर, कि हम क्या मिलकर बात, लिखें एक कविता ऐसी बहुत जो हो बढ़िया, बहुत मील का पत्थर। क्या बात है। जी। देखिए, इन्हीं शब्दों पर हम बहुत आज कार्यक्रम का समापन करेंगे। अच्छा, इस बीच में जो मित्र हमारे साथ जुड़े, उनके लिए 2 शब्द कहिए ममता जी। जी, बिल्कुल मैं अभी सभी के कमेंट देखूँगी और उनको लाइक करूँगी, उनका जवाब दूँगी, और जितने भी लोग, जितने भी नाम आप सबने लिए, वाजपेयी जी ने मुझे जो नाम दिए और आपने जो नाम पढ़े, उन सबका बहुत हृदय से उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाला, 1 घंटे का, हमारे साथ जुड़े, मेरे साथ रहे, और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो हमारे मित्र हैं वो यहाँ पर मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज मुझे इस पटल पर जोड़ा, और आपके साथ ऐसी इस तरह से कभी बातचीत नहीं हुई, और आज वैसे बाहर मिलते रहे हम मंचों पर और उस तरह से, लेकिन आज इस तरह से जो बातचीत हुई मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। इस बातचीत में मिलते तो वैसे भी रहे, और यहाँ पर पटल पर भी मिलकर के और इस बातचीत में शामिल होकर के और अपनी कविताएं और अपनी रचनाएं यहाँ सब साझा करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका भी। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ में जो मित्र जुड़े, मैं भी अपनी तरफ से उनका हार्दिक मतलब धन्यवाद करता हूं कि वो वे अब देखिए 1 घंटा 12 मिनट लगभग हो गए, वे लगातार जी, हमारे, कुछ मित्र तो बिल्कुल शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और विशेषकर आपका भी, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़ गए, अच्छा लगा। और समय होता तो और सुन लेते, लेकिन मुझे लग रहा फिलहाल आज के लिए, आज दिन के लिए काफ़ी है। और इस बीच में प्रोफेसर अवधेश कुमार जी भी, अवधेश प्रसाद जी भी जुड़ गए, उनका भी मैं हृदय जी, से आभार व्यक्त करता हूं। और बाद में आप कमेंट्स देख लीजिए, और समय मिल जाएगा आपको उस पर अपनी टिप्पणी बिल्कुल आप बिल्कुल। दे दीजिएगा। मैं तो सभी के उत्तर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज कविता के बहाने कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थी यहाँ पर प्रतिष्ठित कवयित्री सुश्री ममता किरण, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और उनकी बहुत सारी रचनाएं हमने सुनी। और साथ में जो मित्र हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए।